हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मार्के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के इस पावन अवसर पर अपनी खुशियों में रंग भरना है और जो दूसरों के प्रति घृणा मन में जो भी है उन सबको दूर करना है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, होली के अवसर पर आज हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। किस में कितना है दम की सीरीज है और इसका आज ये दूसरा पार्ट है। आज की जो सीरीज होगी वो भारत की जो नदियां हैं उनसे संबंधित होगी। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? आपके सामने ऑप्शन है गंगोत्री से, दूसरा ऑप्शन है गोमुख से, तीसरा ऑप्शन कहाँ से है साथियों? मानसरोवर से, और चौथा ऑप्शन है तपोवन से। तो आपको आंसर देना है कहाँ से निकलते हैं? भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जो हमारी निकलती है ये निकलती है आपकी गोमुख से। कहाँ से निकलती है साथियों? गोमुख से। देखो यहाँ से ना आपके दो ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। ए ऑप्शन है आपके गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा क्या है? गोमुख। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसे थोड़ा चेंज कर दिया गया। इसने कहा भागीरथी नदी निकलती है, यानी कि वो स्थान की बात करे, किस स्थान से निकलती है। तो यदि स्थान की बात करे जाए तो स्थान कौन सा होगा हमारे पास? गोमुख। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। और यदि मैं बात करूँ साथी यहाँ पर ग्लेशियर की, यानी कि इसका जो जल का जो स्रोत है हिमनद है या ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर कौन सा है, हिमनद कौन सा है? तो हिमनद आपका कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर। तो हिमनद कौन सा हो गया? गंगोत्री। स्थान कौन सा हो गया? गोमुख। और गोमुख किस स्थान पर है? आपके उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिले में है। और उत्तरकाशी जिला आपका कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तरकाशी जिला कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में। उत्तरकाशी जिला कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में। तो ये 3-4 क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के। और यदि ग्लेशियर की बात करें तो कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर है। और ये क्या है? गंगा की मुख्य धारा है। गंगा की मुख्य धारा, यानी कि जो गंगा बनती है भागीरथी के और अलकनंदा के मिलने से बनती है। तो गंगा की जो मेन रिवर है वो कौन सी है? भागीरथी। तो इतनी चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कि ये आपके पास 4 ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास गोदावरी नदी, तीसरा है महानदी और चौथा कौन सा होगा? आपके ताप्ती नदी। तो साथियों सबसे पहले तो डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा क्या होता है? जब नदी देखो स्टार्टिंग होती है, मान के चलो नदी की यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, और ये नदी चली हुई है अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेके आएगी, अवसाद लेकर आएगी, और अंत में जाने पर क्या करेगी? जो मिट्टी के कण लेकर आए थे इसके रास्ते में रुकावट उत्पन्न करेंगे जब अपने अंत पर जाएगी। तो ये नदी बहुत सारी वितरिकाओं में इस तरह से बढ़ जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। इसे क्या बोल रहे हैं हम? डेल्टा। यानी कि जब नदी है अपने अंतिम रूप में जाकर इसकी क्या होती है? चलने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि बहाव की गति कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है, और उसके द्वारा लाया गया अवसाद इसके सामने रुक जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? अवसाद डेल्टा बोलते हैं। और जो डेल्टा बनाएगी, हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है। वैसे हमने भारत के भूगोल की एक सीरीज बनाई थी और इसमें हमने लगभग कंप्लीट करा दी थी टोटल नदियाँ। तो आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हैं। तो देखो ये इधर जो है भारत की साइड में क्या? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर। और इस साइड में क्या? अरबियन सी, अरब सागर है। ये हो गया अरबियन सी। तो जो अरब सागर में नदी गिरेगी ये डेल्टा नहीं बनाएगी। बाकी जितने भी हमारे पास बंगाल की खाड़ी की नदियाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ सभी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरेगी? तो आपकी ताप्ती नदी। कि ताप्ती नदी हमारे डेल्टा का निर्माण नहीं करते। मुख्यतः आपको 2 नदी का ध्यान रखना है आपको साथियों। यहाँ पर 2 नदी कौन कौन सी है? एक है आपकी ताप्ती नदी और एक है नर्मदा नदी। अक्सर कर इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ताप्ती प्लस की नर्मदा नदी। ये दोनों की दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ये अपने मुहाने पर एक्चुरी का निर्माण करती है। जवाहर नदमुख का निर्माण करती है। जवाहर नदमुख का निर्माण करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? गंगा भी बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है। तो हमारी कौन सी हो जाएगा आंसर? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती? अब एक्चुअली की हमने अभी बात किया है। डेल्टा देखो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है डेल्टा, ये क्या होता है? डेल्टा। और दूसरा क्या होता है? एक्चुअली। दूसरा क्या होता है साथियों? एक्चुअली या जवाहर नदमुख। एक्चुअली को क्या बोलते हैं हम? जवाहर नदमुख बोलते हैं। अब ये है क्या? डेल्टा तो हमने समझ लिया, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है, जैसे ये पर्वत है, कोई ये पहाड़ है, और यहाँ से कोई नदी गिरेगी, ऊंचाई से नदी गिरेगी,
तो अपने वहाँ पे क्या करेगी, गड्ढा बना देगी। यहाँ पे कोई नदी का रुकावट तो उत्पन्न नहीं करेगा, गड्ढा बनाएगी तो ये गड्ढे का पानी आ जा सकता है और यहाँ पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुरी बोलते हैं। तो कौन सी नदी है जो एक्चुरी नहीं बनाती? अब हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि महानदी है डेल्टा का निर्माण करती है, और यहाँ पे क्या है, महानदी क्या है, ये क्या बनाएगी, आपकी डेल्टा बनाएगी। ये क्या बनाएगी, हमारे पास डेल्टा। जबकि नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, भरतपुजा, पेरियार, या ये कहे कि जितने भी अरब सागर में नदी गिरती है, केवल सिंधु नदी को छोड़कर, या प्रायद्वीप भारत की अगर मैं नदियों की बात करूं साथियों, कहें कि प्रायद्वीप भारत की नदियों की बात, तो प्रायद्वीप भारत की जितनी भी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरेगी, वो किसका निर्माण करती है, हमारे साथियों ध्यान रखना, एक्चुअली का निर्माण करती है। प्रायद्वीप भारत की जो कौन सी दिशा में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये गुजरात होगा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो इस साइड की जितनी भी नदी है क्या करेगी, एक्चुअली का निर्माण करेगी। कुछ ध्यान रखना है, जैसे हमें माही नदी, माही नदी, दूसरी हो जाएगी साबरमती, दूसरी हो जाएगी साबरमती, ठीक है, तीसरी नर्मदा, चौथी हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी। उसके बाद छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे मांडवी, जुआरी, ये कहाँ की है, गोवा की है, पेरियार, भरतपुजा ये आपकी केरल की है, और श्रावती, गंगावेली ये कर्नाटक की है। तो ये नदियां क्या है, एक्चुअली का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन सी तीन से विशिष्ट अलग है, यानी कि एक नदी अलग है और तीन एक जैसी है, किसी प्रकार बात करी जाए तो साथियों आपके पास नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी ऑप्शन है। आपको देखो करना क्या है, ये वैसे आपकी रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे से क्लास में ध्यान लगाना है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेशन में उत्तर देते चलना है, जिससे आपको ये कंटिन्यूसली ये रहेगा कि हम कितने ठीक कर पा रहे हैं और वास्तव में हम इसे कर रहे हैं। तो वहाँ से आपकी थोड़ी सी समझ बढ़ेगी, क्योंकि आप खाली सुन रहे हो लेट कर, तो इससे इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आपको कुछ एक क्रिएटिव करने से मिलता है। तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। आप या तो कॉपी में नोट करिएगा या अपनी एक पेज ले लीजिएगा, वहाँ पे देखिए कितना आप ठीक कर रहे हो, या फिर कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है। तो देखो तीन नदियां हैं हमारे पास, कौन कौन सी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। ये तीनों की तीनों नदी कहाँ पर ना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। प्रायद्वीप भारत की नदी है जो किस दिशा में बहती है, बंगाली खाड़ी कहाँ पे है, पूर्व दिशा में है। तो पूर्व की ओर बहने वाली तीनों नदियां कौन सी, कावेरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। बाकी जो हमारे पास नर्मदा नदी है, ये हमने बात अभी की है, ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पर गिराती है साथियों, अरबियन सी में। और नर्मदा क्या है, एक ऑप्शन और भी है, क्या है, दूसरी क्या है, ये जो तीनों नदियां है ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये तीनों नदियां कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी, ये तीनों की तीनों नदियां किसका निर्माण करती है साथियों, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण। जबकि जो हमारी कौन सी नदी है, नर्मदा, ये अपने क्या करते हैं, जवाहर नदमुख यानी कि एक्चुरी का निर्माण करते हैं, जवाहर नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि एक्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर दूसरा लेता हूँ पेन का, ठीक है। दिया गया है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। कपिलधारा कई बार ऑप्शन आपके पेपर में आ चुका है, कपिलधारा, कपिलधारा का है, ठीक है, कपिलधारा। तो ये है कहाँ पर साथियों, आपके मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। इसका एक दूसरा नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ये आपके नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है साथियों, नर्मदा नदी पर है। तो धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। ये इसी का दूसरा नाम क्या है साथियों, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवाहर नदमुख का निर्माण करती है। अभी हमने बात की है पीछे कि कौन कौन सी होगी, जो पश्चिम की ओर है, और अब तक आपको याद होना चाहिए इसमें ऑप्शन में क्या है, नर्मदा। नर्मदा या ताप्ती अगर मिलेगा, अधिकतर ये यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लवण, लवण का मतलब है जिस नदी में क्या मिलेगी, नमक की मात्रा मिलेगी। किसकी मात्रा मिलेगी साथियों, नमक की मात्रा मिलेगी। आपके पास ऑप्शन है माही, लूनी, बनास और साबरमती। तो इन चारों में यदि बात की जाए तो कौन सी नदी, हमारे पास लूनी। और लूनी नदी का एक ध्यान हो रखना है, इसे कोई समुद्र तट प्राप्त नहीं होता। क्या होता है साथियों, समुद्र तट प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये नदी ऐसी है जो कच्छ का रण होता है। गुजरात में एक सफेद रेता होता है, कच्छ का रण, कच्छ डिस्ट्रिक्ट भी है, कच्छ का रण बोलते हैं इसे गुजरात में। ये
तरह क्या होता है, सफेद रेत होता है, बालू होता है, वहां पे जाके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, यानी कि दिखाई देनी बंद हो जाती है। तो लूनी नदी ऐसी नदी है जिसे कोई समुद्र या कोई नदी तट प्राप्त नहीं होता, ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है और इसे क्या कहा जाता है, लवणीय नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा, इस नदी पे उड़ीसा में एक बांध भी है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है, हीराकुंड, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है साथियों, तो महानदी पर, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को किसका शोक कहा जा रहा है, उड़ीसा का। एक इसमें ऑप्शन है दामोदर, दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक। किसका शोक साथियों, बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, बंगाल का शोक दामोदर को। एक आपको और ध्यान रखना है, एक नदी आएगी कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी नदी। जो कोसी नदी है, जो कोसी रिवर है, इसे कहा जाता है बिहार का शोक। किसका शोक साथियों, बिहार का शोक। तो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, उड़ीसा का शोक महानदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो रिफ्ट वैली से कौन सी नदी होकर बहती है, ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और महानदी। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है आपके कृष्णा और चौथा ऑप्शन क्या है, महानदी। जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो बात करते हैं, इतना आप सोचोगे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी क्या होती है, जब कोई नदी पर्वतों के मध्य से होकर बहती है, यानी किन्हीं पर्वतों के भ्रंश। भ्रंश का मतलब होता है एक रास्ता जो पर्वतों के बीच को या पर्वतों को काट कर जो बनाया गया है। ठीक है, नदी द्वारा खुद बनाया जा रहा है भ्रंश। ठीक है, तो ये जो दो पर्वतों के मध्य से जो नदी जा रही है उसे क्या बोलते हैं, भ्रंश या रिफ्ट घाटी बोलते हैं। तो इसमें कौन सी होगी, नर्मदा। और दूसरी आपको ध्यान रखना है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों ही भ्रंश घाटी से यानी कि रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है, और दोनों अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है, एक्चुअली का निर्माण करती है। यदि नर्मदा की बात करी जाए, नर्मदा किस नदी पर्वतों के मध्य से बहती है, तो उत्तर में तो हो जाएगा इसका विंध्यन पर्वत। उत्तर में क्या हो जाएगा साथियों, विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत है। और दक्षिण में हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत। दक्षिण में क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर में क्या है, विंध्यन पर्वतमाला है। ठीक है, यानी कि सतपुड़ा और विंध्यन के भ्रंश से होकर बहती है नर्मदा नदी, और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से होकर बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से होकर बहती है। तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी। अब हिमालय की बात कर रहे थे, हिमालय कहाँ है, भारत के उत्तर में है। हिमालय कहाँ है साथियों, भारत के उत्तर में है। तो हिमालय कहाँ है, जम्मू कश्मीर या ये वाला पोर्शन जो है उत्तर में, यहाँ पे क्या हिमालय है। अब हिमालय से नदी निकलने वाली, तो ऑप्शन देखिएगा, सतलज सिंधु गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, तीसरा है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, और लास्ट है सतलज ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा भाई। अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, गंगा नदी कहाँ से निकल है, उत्तराखंड से। तो हिमालय को तो काट कर नहीं है होगी पूरे को ये, क्योंकि उत्तराखंड का है, भारत के जम्मू के दक्षिण में है, हिमाचल के भी दक्षिण में है। तो क्या हो जाएगा, जो हिमालय के बाहर से आ रही है, यानी कि भारत से बाहर से जो नदी आ रही होगी उत्तर दिशा से, वे होगी हिमालय से काटने वाली। तो कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु तीनों ही नदी हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है, और इन्हें पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी इंपोर्टेंट है। यह अभी टीचिंग का एक एग्जाम हुआ था, LT ग्रेड का और JIC का, उसमें पूछा गया था कि पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। तो पूर्ववर्ती ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, तीनों की तीनों नदियां हिमालय से पहले बह रही है इस स्थान पर, और क्या करें, हिमालय को काटकर अपना रास्ता फिर से बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है। पथ का मतलब रास्ता, यानी कि कौन नदी है जो अपना मार्ग परिवर्तन करते हैं, मार्ग परिवर्तन। ठीक है, मार्ग परिवर्तन करती है सबसे ज्यादा। तो भारत में कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन करती है, तो आपके पास ऑप्शन है सोन, गंडक, तीसरा ऑप्शन है कोसी, और लास्ट है आपके गंगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जा रहा था, क्योंकि यह नदी अपने मार्ग बदलने में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जा रहा है और अपने मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सोन और नर्मदा निकलती है। सोन नदी और नर्मदा आपकी कहां से निकलती है, ऑप्शन है आपके पास अमरकंटक,
पूर्वी घाट और अरावली। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा आपके अमरकंटक नदी। कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन हो रहा है, जो सोन नदी है, ये सोन आपकी गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है साथियों? गंगा की सहायक नदी। और नर्मदा क्या है अपनी, कहाँ? अरब सागर में जल गिराती है, स्वतंत्र नदी है। और सोन नदी क्या करते हैं? दक्षिण भारत से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। यानी कि ये नदी कहाँ से? नीचे से जाकर ऊपर मिलती है। ठीक है, ऐसे गंगा आएगी तो इसमें जाकर ये नदी अपना मिलाएगी बिहार के पास जाकर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया है, उसमें विभ्रंश या रिफ्ट वैली दिया था, इसे भ्रंश दे दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका नर्मदा। और नर्मदा नहीं हो तो क्या आ जाएगा? आपका ताप्ती नदी। कौन सा हो जाएगा? ताप्ती। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? आपका दामोदर। तो 3 ऑप्शन ध्यान रखने हैं आपको। वैसे तो नर्मदा और ताप्ती को पूछेगा, लेकिन दामोदर को भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, मानस किस नदी की उपनदी है? यानी कि मानस जो नदी है, मानस जो नदी है किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? मानस नदी की बात कर रहा है। मानस नदी बहती कहाँ है? आपके असम राज्य में। किस राज्य में? असम में। और मानस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है साथियों? मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पर है? मानस नदी पर। किसकी सहायक नदी है? आपकी ब्रह्मपुत्र। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र हमें ध्यान रख लेना है, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल क्लियर रखना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विश्व का वृहत्तम डेल्टा के निर्मित होता है, यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा होता है ये किस नदी पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य में। किस राज्य में साथियों? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य में है। और वेस्ट बंगाल में जो ये डेल्टा है, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है साथियों? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलान पर है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से आकर बनता है। इधर से गंगा नदी आएगी और इधर से ब्रह्मपुत्र आएगी, और ये दोनों की दोनों जब बांग्लादेश में जाएगी तो यहीं पे हमारा क्या है? सुंदरवन का डेल्टा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? यानी कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। कि ऑप्शन है आपके पास केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो जल्दी बताइए, अगर ये आपके जेआईसी में आया था, जो इंटर कॉलेज का लेक्चरर बनते हैं जिसे, उसमें आया था ये जेआईसी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कहाँ से होती है, कौन सी है? सोन नदी। क्योंकि सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। हमने अभी अभी पीछे बात की है, किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और हमें कौन कौन सी, एक तो केन है, एक बेतवा है, एक चंबल है, और एक क्या आएगी? सिंध आएगी, काली सिंध। क्या आएगी? काली सिंध। तो 4 नदी आपको ध्यान रखनी है गंगा की, इसकी, यमुना की सहायक नदी में कौन कौन से आपको लिख लेना है यहाँ पे। कौन कौन से? सबसे पहले आएगी चंबल, चंबल, चंबल के बाद आएगी सिंध, काली सिंध। ये सिंध लिख लीजिए, काली सिंध आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? काली सिंध के बाद बेतवा और फिर केन। ठीक है, बेतवा और केन, बेतवा और केन। तो 3 तो ये नदी लिखी हुई है, चौथी लिखनी है आपकी काली सिंध। कौन सी साथियों? काली सिंध। ये भी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। और जो हमारे पास चंबल नदी है ना, चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? यमुना की। ठीक है, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी? ये भी सहायक नदी है गंगा की। तो गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी यमुना, और यमुना की भी सहायक बड़ी कौन सी है? चंबल। ऐसे ध्यान रखना है, जैसे आपके बाबा जी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी बाबा है, बाबा के लड़के आपके पिताजी क्या है? यमुना, और यमुना के बेटे कौन है? चंबल है। तो चंबल आप हो, आपके पिताजी कौन है? यमुना, और यमुना के भी पिताजी कौन है? गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? 3 ऑप्शन है जो भारत में है, और एक ऑप्शन है जो भारत के बाहर से आ रही है। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, ये चारों की चारों नदी ये आपकी सिंधु नदी तंत्र के भाग है। यानी कि सिंधु जो नदी है, सिंधु जो रिवर है, इंडस जो रिवर है, इसी की सहायक नदी है। और इसमें एक आपको ध्यान रखना है, एक नदी और है व्यास। व्यास तो लिखा हुआ है ना, झेलम नदी। कौन सा साथ है? झेलम नदी। तो झेलम लिख दीजिएगा यहाँ पे। देखो 5 नदी है, झेलम, चिनाब, झेलम के बाद आएगी चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये पांचों की पांचों नदी सिंधु की सहायक नदी, जिसे हम पंच नद बोलते हैं। कौन कौन सी? झेलम, उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगी चिनाब, झेलम, चिनाब, उसके बाद रावी तीसरे पर, फिर व्यास, और फिर 5वें पर आएगी
कौन सी? सतलज। इनका क्रम भी ध्यान रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। तो इनमें जो नदी आएगी सतलज नदी है, जो भारत के बाहर से आएगी, ये तिब्बत चीन से आएगी, मानसरोवर झील से। बाकी जो व्यास नदी है, चिनाब नदी है और रावी नदी है, इन तीनों का उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश से हुआ है, भारत के हिमाचल प्रदेश से। और झेलम नदी निकलती है आपके जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। आप वीडियो देख लीजिएगा सिंधु नदी तंत्र की, वहां पे आपको बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है अरब सागर में गिरती है? तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? हमने अभी पहले बात करी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही। तो कौन सी है? गोदावरी, महानदी, माही और कृष्णा। तो इसमें कौन सा रहेगा हमारे पास? माही नदी। माही क्या है? ये अरब सागर में गिरती है। बाकी हमारे पास है तीनों नदी, ये तीनों की तीनों नदी कौन कौन सी? गोदावरी, महानदी और कृष्णा, ये तीनों की तीनों बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्यान और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से होकर गुजरती है? अभी मैंने आंसर आपको बताया था, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा कमेंट में। तो नर्मदा, तापी, गंडक और गोदावरी। तो कौन सा रहेगा हमारे पास? नर्मदा। कौन आ जाएगा? नर्मदा। तापी किसके मध्य से बहती है? देखो, विंध्यान के और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी होगी हमारे पास? नर्मदे होगी, नर्मदा। ठीक है, और सतपुड़ा और एक आएगा अजंता की पहाड़ी, कौन सी? अजंता। सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी के मध्य से गुजरती है आपकी तापी नदी। तो विंध्यान और सतपुड़ा के मध्य, विंध्यान और सतपुड़ा के मध्य कौन सी है? नर्मदा। और सतपुड़ा और किसके मध्य? अजंता के मध्य कौन सी? आपकी तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन पश्चिम वाहिनियों में नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है? अभी बात की हमने कि कौन सी है वो? नर्मदा नदी। किनके पर्वत से? विंध्यान और सतपुड़ा। ये आपको रट जानी चाहिए बिल्कुल अब चीजें। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। एक प्रयाग है, कौन सा प्रयाग है जहां पर ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? यह आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में है ये, और वहां पे जो अलकनंदा है और कौन सी? भागीरथी, इन दोनों के मिलने के, इधर से अलकनंदा और यहाँ से आगे अलकनंदा ये हो गई और भागीरथी ये हो गई, इन दोनों के मिलने से क्या बनते हैं हमारे पास? मेन रिवर होती है गंगा नदी। और गंगा नदी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जाकर एक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, चाहे कहीं से भी पढ़िएगा, लेकिन इन्हें पढ़कर एक बार, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपकी ना प्रैक्टिस होती है, ये चीजें आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, आपने जिसने पढ़ लिया उसके लिए मॉक टेस्ट है एक तरह का ये। ठीक है, तो आपको जरूर से जरूर वीडियो देखनी है या कहीं से भी पढ़ लेना इनके बारे में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो सबसे पहले उस ऑप्शन को काटिएगा जो डेल्टा नहीं बनाती। हमने बात की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, तो पश्चिम की ओर नर्मदा, तापी देख लीजिएगा, जिसमें वो होगी तो बनाएगी नहीं। तो यहाँ पर नर्मदा है, ये नहीं बनाएगी। यहाँ पे तापी है, ये भी नहीं बनाएगी। यहाँ पे नर्मदा, ये भी नहीं बनाएगी। क्या ऑप्शन बचा है? कावेरी, गंगा और महानदी। ये तीनों की तीनों क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, क्योंकि ये किस दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, बंगाली खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है, लूनी नदी किस में गिरती है? सब अभी बात की थी, लूनी नदी आपके गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? जो बाहर से आ रही है, तो बाहर से कौन सी नदी आएगी? अभी हमने चिनाब और रावी की बात की है, चिनाब और रावी की बात की है साथियों। चिनाब और रावी नदी आपके हिमाचल प्रदेश, भारत से ही उद्गम हो रहा था। कहाँ से? आपके हिमाचल प्रदेश से। अगर बात करूं महानदी की, महानदी हमने बात की थी उड़ीसा में जाकर, क्या था इस पर बांध था? हीराकुंड बांध महानदी पर था। इससे पहले छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो ऑप्शन क्या बचे आपके? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपके मानसरोवर झील से निकलते हैं, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलते हैं। और ये कहाँ पर? आपके तिब्बत चीन में। कहाँ पर ऐसा? आपके तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में, तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्यों में नहीं है? देखो, आपको नदी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखो, गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके महाराष्ट्र से निकलती है, भारत के महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई वहां पर है, नासिक से निकलती है। झेलम हमने बात की है, जम्मू कश्मीर से निकलती है, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, रावी नदी आपके हिमाचल से निकलती है। तो घाघरा अकेली बची हुई है, घाघरा कर्णाली नदी ये आपके नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से? नेपाल हिमालय से। और गंगा की सहायक नदी है,
गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए, अदर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, आपके त्र्यंबक गांव से निकलती है, त्र्यंबक गांव से निकलती है। और ये कहाँ पर है, आपके नासिक, त्र्यंबक पहाड़ी भी है वहाँ पर नासिक से। और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में किस नदी को वृद्ध गंगा, अभी बात की हमने, वृद्ध गंगा किसे कह रहे हैं हम, गोदावरी को, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप भारत की, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, अरे वाह कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल अगर किसी का ये गलत हो रहा है तो सच में बहुत पीटूंगा बाहर निकल कर फोन में से, ठीक है। तो आपको पढ़ते चलना है, अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा, सब चीज हो जाएगी। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है भारत में जो महाकुंभ होता है, कुंभ का मेला लगता है, वो 4 स्थान पर लगता है। भारत में कुंभ का मेला कितने स्थान पर लगता है साथियों, 4 स्थान पर। कितने स्थान पर लगता है, 4 स्थान पर। और 4 स्थान पर कोई ना कोई नदी भी होगी क्योंकि कुंभ में नहाया जाता है महाकुंभ में। तो कुंभ का जो मेला है वो 4 नदियों पर लगता है, यानी कि 4 स्थानों पर लगता है। तो यदि मैं पहले उन्हीं की बात कर लूँ, आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। तो मैं अगर इन्हीं की बात करूँ कहाँ कहाँ लगता है कुंभ मेला, तो सबसे पहले याद रखना आपके हरिद्वार में। कहाँ पर लगता है साथी, हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ पर है, उत्तराखंड में। हरिद्वार कहाँ पर है, उत्तराखंड में। पेन वही लेते हैं, उसी से ठीक लगे। हरिद्वार कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो नदी है हमारे पास गंगा नदी। नदी कौन सी है यहाँ पर, गंगा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयागराज में, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है किन नदियों का, गंगा का, यमुना का और सरस्वती का। तीसरा जो आपका कुंभ मेला लगता है वो लगता है आपके नासिक में। कौन सा, कहाँ पे लगता है साथियों, नासिक में। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, नासिक में। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, नासिक, महाराष्ट्र में। और नासिक से कौन सी नदी निकली थी, हमारे आंसर आ जाएगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी में क्या है, नासिक में कुंभ मेला लगता है। और जो हमारे पास 4th स्थान है, जो 4था स्थान है, ये आपके आ जाएगा उज्जैन। कहाँ पर है, उज्जैन, मध्य प्रदेश की बात, उज्जैन में। और ये लगता है आपके क्षिप्रा नदी पर, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 4 कुंभ मेले लगते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो यह आ जाएगी आपकी चंबल की। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी थी, तो यमुना की। चंबल किसकी सहायक नदी थी, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी थी, तो आंसर आ जाएगा आपका गंगा। तो गंगा की यमुना, और यमुना की बेटा चंबल, और चंबल की क्या जाएगी आपकी, क्षिप्रा नदी। तो चारों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यही तो क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो आशा करता हूं कि आपकी चीजें समझ आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। इसे थोड़ा बहुत शेयर भी करिएगा अपने साथियों में, जिससे आपको